नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों, आज हम करेंगे आवर्त सारणी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह क्वेश्चंस परीक्षा में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। जो तत्व हैं आवर्त सारणी में उनका वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डोरेमर ने इसका वर्गीकरण किया था। अगला क्वेश्चन है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो त्रिक का नियम दिया था वह किसने दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डोरेमर ने त्रिक का नियम दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो अष्टक का नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूलैंडस ने त्रिक का नियम अष्टक के नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। जो आवर्त सारणी का निर्माण हुआ था सबसे पहले किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेंडलीफ ने सबसे पहले आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। जो आधुनिक आवर्त नियम है उसका प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मोसले ने आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार बताना है। तो वह किस आधार पर रखे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, परमाणु संख्या। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है। जो आवर्त सारणी है आधुनिक उसमें वर्ग है, जो ग्रुप्स हैं उनकी संख्या कितनी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 वर्ग हैं उसमें। अगला क्वेश्चन हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। जो उसमें आवर्त हैं, आवर्त कितने आधुनिक आवर्त सारणी में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें 7 आवर्त हैं और 18 वर्ग हैं। ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, किस वर्ग के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। जो ऐसा कौन सा वर्ग है जिनके तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ग एक के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्य संख्या में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। जो शून्य समूह में रखे गए तत्व है उनको किस नाम से जाना जाता है। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उन्हें निष्क्रिय तत्व के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, सबसे भारी धातु है। जो सबसे भारी धातु है वह कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे हल्की धातु कौन सी है। जो सबसे हल्की धातु है कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लिथियम सबसे हल्की धातु है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है। ऐसा कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत का ऋणात्मक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन सबसे अधिक ऋणात्मक तत्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह में मौजूद एकमात्र धातु कौन है। जो समूह एक में मौजूद एक मात्रा धातु कौन सी है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन है, जो कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में मौजूद एक अधातु है। हाइड्रोजन एक अधातु आवर्त सारणी के समूह एक में ग्रुप में एक में है वो। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी उसमें अधातुओं को किस ओर में स्थान दिया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें दाहिनी ओर स्थान दिया गया है।
अगला क्वेश्चन है, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और ऋणात्मक आयन बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें अधातु कहते हैं। अधातु हमेशा इलेक्ट्रॉन आयन ग्रहण करते और ऋणात्मक आयन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों का घूर्णक उच्चतम होता है? ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके तत्वों का घूर्णक सबसे उच्चतम होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वह चौथे वर्ग के तत्वों का घूर्णक सबसे उच्चतम होता है। आवर्तों में बाएं दाएं से जाने पर इलेक्ट्रॉन गति में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह बढ़ती है, इलेक्ट्रॉनों की प्रति बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ग के तत्वों को इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? ऐसे कौन से वर्ग के तत्व जिनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है सबसे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये छठवें वो सातवां वर्ग है, उनके इलेक्ट्रॉन की बंधुता उच्च होती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? जो आवर्त सारणी है, आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? ब्लॉकों में। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसमें चार ब्लॉकों में बांटा गया है आवर्त सारणी को। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस ब्लॉक का तत्व साधारणतः रंगीन यौगिक का निर्माण करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस ब्लॉक। जो एस ब्लॉक के तत्व हैं वह ज्यादातर रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा कहलाता है। जब कोई उदासीन परमाणु एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके फलस्वरूप उत्पन्न ऊर्जा क्या कहलाती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा, इस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? ऐसा कौन सा वर्ग है जिसके तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बी वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेंडलीव का संबंध किस देश से है? जो मेंडलीव है वो किस देश के निवासी थे? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह रूस के निवासी थे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व है? आवर्त सारणी का ऐसा कौन सा समूह है जिसमें ओनली 7 तत्व है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आवर्त सारणी के जो पहला समूह है उसमें ही 7 तत्व है केवल। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के तत्वों को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ग। तो इसके वर्ग 6 के तत्वों को अयस्क बनाने वाला तत्व कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो वर्ग 2 है, दो वर्ग के तत्वों की संयोजकता 2 होती है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे हल्का तत्व है, जो सबसे हल्का तत्व वह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व है? जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह एल्यूमिनियम है, जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? ऐसा कौन सा तत्व है जो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व पृथ्वी पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है, जो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है वह क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हुआ है निष्क्रिय गैस होती है। जो प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है उन्हें निष्क्रिय गैस होती है वो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है, जो पहला सदस्य होता है वो क्या होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह एक क्षार धातु होती है और अंतिम सदस्य निष्क्रिय गैस होती है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के दूसरे और तीसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? जो आवर्त सारणी का जो दूसरा और तीसरा तत्व, तो उसमें कुल मिला के कितने तत्व हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसमें 8 तत्व हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसमें 5वां जो आवर्त है उसमें कितने तत्व हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 18 तत्व है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग को क्या कहा जाता है? जो आधुनिक आवर्त सारणी का 17वां वर्ग है उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें हेलोजेंस के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? जो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है वो कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। यह आपको याद रखना होगा दोस्तों। ये जो क्वेश्चन है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इनको याद रखना पड़ेगा आपको। अगला क्वेश्चन है, धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पारा है। पारा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन हमारा, अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी कौन सी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रोमियम। ब्रोमीन जो अधातु है वह द्रव अवस्था में पाई जाती है, और जो धातु है जो वो पारा है वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये दोनों धातु अधातु हैं, तो याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के छठे आवर्त में कुल कितने तत्व होते हैं? जो आवर्त सारणी का छठवां तत्व है, छठवां आवर्त है, उसमें कुल कितने तत्व है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें 32 तत्व हैं, याद रखना होगा। और अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य आवर्त सारणी के किस समूह को शून्य समूह कहा जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 समूह को शून्य समूह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोडियम धातु को रखा गया है, जो सोडियम धातु है उसे कहाँ रखा जाता है? तो उसको हम केरोसिन में रखते हैं, इसको हम मिट्टी का तेल भी कहते हैं। आपको याद रखना होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में ज्यादातर पूछने को मिलता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी? ऐसी कौन सी धातु जो चाकू से काट सकते हैं? तो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इन तीनों को हम चाकू से काट सकते हैं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये तीनों धातु हैं जो उन्हें हम चाकू से काट सकते हैं, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस धातु में धातु ही चमक पाई जाती है? ऐसी कौन सी धातु है अधातु है वह धातु की तरह धातु की चमक पाई जाती है उसमें? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आयोडीन है। आयोडीन में धातु ही चमक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के किस तत्व की उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुकता होती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की सबसे उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुकता होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के तीसरे और चौथे समूह को सामान्य गुणधर्म क्या है? जो आवर्त सारणी का तीसरा और चौथा समूह है उनके सामान्यतः गुणधर्म क्या है? तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह क्षारीय और अम्लीय होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड के समय तत्वों की संख्या कितनी? जो न्यूलैंड है उनके समय तत्वों की संख्या कितनी? तो इसका राइट आंसर होगा नंबर सी, उनके समय 56 तत्व थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारों को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी में क्षैतिज कतार हैं उन्हें क्या किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें आवर्त नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतारों को क्या कहा जाता है? जो आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कतार हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें वर्ग के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी थी? जो मेंडलीव के समय जो तत्व ज्ञात किए गए थे उनकी संख्या कितनी थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी संख्या 63 थी, याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्रिय गैस हीलियम जिसका प्रतीक He है, किस ब्लॉक का सदस्य है? जो हीलियम है वह किस ब्लॉक का सदस्य है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह एस ब्लॉक का समूह है, एस ब्लॉक का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह डी ब्लॉक के सदस्य हैं सभी, हीलियम को छोड़कर। हीलियम हमारा एस ब्लॉक का समूह है, एस ब्लॉक का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
आवर्त सारणी के किस आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में परिवर्तन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वह घटता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आवर्त सारणी के किस वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु के आकार में परिवर्तन होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? जो अक्रिय गैस है आवर्त सारणी में, उनमें गैसों की संख्या कितनी है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उनमें 6 संख्याएं गैसों की, अक्रिय गैसों की। अगला क्वेश्चन है, अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है, जो अक्रिय गैस होती हैं उनकी संयोजकता कितनी होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी संयोजकता 0 होती है अक्रिय गैसों की। अगला क्वेश्चन है हमारा, अक्रिय गैस, किस अक्रिय गैस का उपयोग विद्युत बल्ब में किया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्गन। जो अक्रिय गैस है उसका उपयोग हम विद्युत बल्ब में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु में अंतिम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कहलाती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उन्हें संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है आवर्त सारणी में, वह किसे अलग करती है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह धातुओं को अधातुओं से अलग करती है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी एक वर्ग के सभी तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वह समान होती है। जो एक वर्ग के सभी तत्वों के संयुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। अगला क्वेश्चन है, गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? जो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन है वह कौन सा है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह क्लोरीन है, जो गैसीय अवस्था में पाए जाने वाला एक हैलोजन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठोस अवस्था में पाए जाने वाला हैलोजन कौन सा है? जो ठोस अवस्था में पाया जाता है हैलोजन, ऐसा कौन सा हैलोजन है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सी, वह आयोडीन है। आयोडीन हमेशा आयोडीन हैलोजन जो ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? ऐसी कौन सी अक्रिय गैस है वह वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वह रेडॉन है, जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह आर्गन है, जो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है, आर्गन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आर्गन की खोज किसने की थी? जो आर्गन तत्व है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसकी खोज रैमजे ने की थी, आर्गन की खोज। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? जो सर्वाधिक यौगिक बनाता है वह कौन सा अक्रिय गैस है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह जेनॉन है। जेनॉन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है। अगला क्वेश्चन है, किस अक्रिय गैस का उपयोग रेडियोथेरेपी में कैंसर रोग के इलाज में होता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो रेडॉन है, रेडॉन का उपयोग कैंसर रोग के इलाज में किया जाता है, जैसे अक्रिय गैस का। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर्गन का द्रव्यमान कितना होता है? जो आर्गन गैस होती है उसका द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसका द्रव्यमान 40 होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीलियम में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? जो हीलियम में होता है वो हीलियम में बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और अगला हमारा अंतिम क्वेश्चन है, हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना होगा। और आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।